बच्चों, अब हम पदार्थों के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने अपने घर में कांच का गिलास, प्लास्टिक का गिलास या और स्टील का गिलास तो देखा ही होगा, जिससे हम पानी पीते हैं। कांच का गिलास बहुत ही मुलायम होता है, वह टूट जाता है गिरने से। प्लास्टिक के गिलास को अगर आप दबाओ तो वह दब के मुड़ जाता है, परंतु स्टील के गिलास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार लोहे की आप और एल्यूमिनियम की आपने छड़ी देखी है, वो इतनी मजबूत होती हैं कि उनका उपयोग इमारतों के निर्माण कार्य में किया जाता है। अब कांच का गिलास पारदर्शक होता है। कांच की कोई भी वस्तु पारदर्शक होती है। पारदर्शक यानी जिसमें कोई भी चीज़ रखी गई हो तो वह हमें आर पार दिखाई दे। उसी प्रकार स्टील और लोहे की छड़ में कठोरता का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनमें विविध गुणधर्म पाए जाते हैं। कुछ विशेष उनका किसी में बहुत भारीपन होता है तो कोई बहुत हल्के होते हैं, कोई पारदर्शक होते हैं, कुछ पदार्थों के निश्चित रंग होते हैं, कुछ पदार्थों की विशेष सुगंध होती है। इस प्रकार इनके गुणधर्मों से ही हम विविध प्रकारों को पहचान सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आगे हम प्राप्त करेंगे। पर पदार्थों का पहला गुणधर्म जो हम समझने जा रहे हैं वह है भंगुरता। आपने स्कूल में चौक देखा है, जब चौक टूटता है तो उसके दो टुकड़े फटाक से हो जाते हैं। चौक नीचे गिरता है तो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार कांच भी अगर नीचे गिर जाए तो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अर्थात चौक और कांच जैसी वस्तुएं जब भी नीचे उन पर दबाव पड़ता है तो उनके कण जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार चिक्की है, ईंट है, ऐसी बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि तुरंत टूट जाते हैं। उनमें तो जिन पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों अथवा कणों में रूपांतरण होता है, ऐसे पदार्थ को भंगुर पदार्थ कहते हैं और पदार्थों के इस गुणधर्म को ही भंगुरता कहते हैं। अब हम अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं, कठोरता। कठोरता गुणधर्म यानी पदार्थ, जैसे आपको बताया कौन कौन से पदार्थ कठोर हैं, वैसे हम कुछ और पदार्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी आपने दीवार पे कील ठोकते हुए देखी है? जब हम दीवार पे कील ठोकते हैं तो कील तुरंत नहीं लगती है दीवार पे, लेकिन अगर वही कील को आप मिट्टी में या गीली मिट्टी में डालो तो तुरंत मिट्टी में ज़मीन में घुस जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और एक उदाहरण है लकड़ी। अगर लकड़ी में डालो तो मिट्टी की इतनी जल्दी नहीं, लेकिन दीवार से की मात्रा में हमें कम प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि कील लग जाए। तो लकड़ी में जल्दी से कील लगती है। एक पदार्थ उससे घुसने वाले दूसरे पदार्थ का कितना अवरोध करता है, निर्धारित होती है। अब हम अगला गुणधर्म प्रत्यास्थता के बारे में जानते हैं। आपने रबर देखा होगा, रबर को तानकर आप खेलते हैं। अगर हम रबर को तानते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और अगर हम दबाव हटा लें तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, मूल स्थिति में आ जाता है। पदार्थों को ऐसे आपने बहुत सारी पदार्थों को देखा होगा, जैसे स्पंज है, रबर बैंड है। रबर बैंड से या गुलेल होता है, गुलेल से जब हम खींचते हैं तो वह एक खींच के दबाव में उसका आकार बदल जाता है और जैसे उसे छोड़ते हैं वो पुनः अपने आकार में आ जाता है। उसी प्रकार मैंने अभी आपसे कहा था कि स्पंज का उपयोग आप जानते हो कि कुर्सियों में किया जाता है, क्योंकि स्पंज बहुत ही मुलायम होता है। तो जब कोई व्यक्ति स्पंज से बनी हुई कुर्सी में बैठता है तो आप अगर ध्यान दो तो उस पर दबाव पड़ता है और स्पंज का जो आकार है वो दब जाता है, छोटा हो जाता है, और ये हमें महसूस होता है। जब आप बैठते हो किसी भी सॉफ्ट उस पर तो यहाँ आपको महसूस होता है, और जैसे ही कुर्सी से उठते हैं तुरंत वहाँ पर स्पंज का पुनः मूल स्थिति में आ जाता है, अर्थात वह फिर से फूल जाता है। यह अपने आसपास आपने ज़रूर देखा होगा। तो रबर, स्पंज जैसे पदार्थों को जब हम दबाव देते हैं तो उनका आकार बदलता है और हटाने पर वह आकार फिर से पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। कुछ पदार्थों को तानने अथवा दाब देने पर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है और दाब हटाने पर वे पदार्थ अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। इसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं। अब अगला गुणधर्म है प्रवाहिता। प्रवाहिता यानी बहना। अब बहने का सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। आपने देखा है पानी को हमेशा बहते हुए। पानी अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उससे जिस तरफ मार्ग मिलता है उस तरफ वो अपना बहना शुरू कर देता है। चाहे वो किसी भी स्थान पर गिरे वो चारों ओर फैल जाता है। अगर पानी की मात्रा अधिक है तो बहुत काफ़ी आगे तक बहता है। इसी प्रकार नदियों का पानी आपने बहते हुए देखा है, नालों का पानी देखा है, झरनों का पानी देखा है। अब हम इससे संबंधित एक प्रयोग करेंगे। हम एक धातु का पतरा लेंगे और धातु के पतरे पर हम पानी, शहद और गोंद की एक एक बूंद भिन्न भिन्न स्थानों पर रखेंगे, जैसे आप अभी इस चित्र में देख रहे हो।
पानी है, शहद है और गोंद है। तो जब हम इन ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर में डाला हुआ है, ड्रॉपर जो आप कान में, नाक में दवाई डालने के लिए, आँख में दवाई डालने का उपयोग करते हैं ना, वो है। तो जब हम वो पानी डालते हैं, जब वो तीनों चीज़ें नीचे आती है, तो देखो पानी सबसे नीचे आया है, बाकी चीज़ों को नीचे आने में समय लग रहा है। अर्थात द्रव पदार्थ ढलान पर बहते हैं। इसी गुणधर्म को उनकी प्रवाहिता कहते हैं। अब हम अगला गुणधर्म घनत्व पढ़ेंगे। पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक पत्थर का, लोहे का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा हुआ है। अगर आप दो बर्तन ले लो और उसमें इन दोनों चीज़ों को डालो, तो आपने ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हो। तो लोहे का टुकड़ा जो है देखो नीचे पानी में एकदम डूब गया है और लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी की सतह पर तैर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? अब आप जानते हो कि लोहे का टुकड़ा भारी होता है तो वो पानी में नीचे तरफ चला जाता है। समान आयतन वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के द्रव्यमान के कारण उनका घनत्व निर्धारित होता है। अब अगला गुणधर्म है पदार्थों के विलेयता। विलेयता यानी घुल जाना। अब यहाँ आपको आकृति में देखो 3 ग्लास दिख रहे हैं, तीनों ग्लास में पानी भरा हुआ है। पहले ग्लास में हम नमक मिलाएंगे। जब हम नमक मिलाते हैं तो क्या होगा? नमक पानी में घुल जाएगा। उसके बाद आगे, और ये आप जानते हो नमक पानी में बहुत जल्दी घुलता है, सबसे जल्दी शायद वही घुलता है। अब हम बालू लेते हैं दूसरे ग्लास में। बालू को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? बालू नहीं घुलेगी। और तीसरे ग्लास में शक्कर लेंगे, शक्कर को पानी में डालेंगे तो शक्कर भी घुलेगी, लेकिन नमक की इतनी तीव्रता से वो नहीं घुलेगी, उसे घुलने में थोड़ा समय लगेगा। अर्थात कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जो किसी द्रव में घुलते हैं। यदि कोई ठोस किसी द्रव में नहीं घुलता तो उस पदार्थ को उस द्रव में अविलेय कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा नमक पानी में विलेय है क्योंकि वह घुल गया, बल्कि और बालू यह पानी में अविलेय है क्योंकि वह नहीं घुल पाई। शक्कर भी पानी में विलेय है। हम ऐसे कई प्रकार के पेय जानते हैं जो पानी में घुलनशील पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठोस पदार्थ के घुलने के गुणधर्म को ही विलेयता कहते हैं। विलेयता यानी कि घुल जाना। अब आप इस ग्लास को आप देख रहे हो। अब यहाँ पर और 1-2 ग्लास हैं, इसमें आपको जो भी आर पार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिस पदार्थ में से देखने पर दूसरी ओर की वस्तु दिखाई दे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं और इस गुणधर्म को ही पारदर्शिता कहते हैं। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, स्वच्छ पानी तथा हवा ये पारदर्शी पदार्थ है।